हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो यहाँ पर एक पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसका कहानी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to the production and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। कह रहा है कि यहाँ पर एक जो गांव का स्टोरी को क्या किया गया है, दर्शाने का कोशिश किया गया कि वहाँ पर कैसे प्रोडक्शन होता है। तो उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर एक काल्पनिक स्टोरी लिया गया है पालमपुर गाँव का। कह रहा है फार्मिंग जो है यहाँ का क्या मुख्य व्यवसाय है। पालमपुर का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, यहाँ पर खेती है। और कह रहा है कि इसके साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ में लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना। छोटे गांव में क्या होता है, उत्पादन करते हैं, घर के सदस्य ही मिलके बहुत सारे चीज़ का उत्पादन करते हैं। जैसे क्या होता है कि वो बीड़ी बना लिए, है ना, पापड़ बना लिए, मिट्टी का बर्तन बना लिए, सूप बना लिए, डलिया बना लिए। तो ये क्या होता है, स्मॉल स्केल बेस्ड क्या होता है कि गाँव जब क्या होता है घर के लोग ही क्या होता है मिलके प्रोडक्शन करते हैं। कह रहा है क्या कि ट्रांसपोर्ट भी होता है। कुछ लोग क्या होता है डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, पशु को रखते हैं, उसका दूध निकाल के बेचने का भी काम करते हैं। कह रहा है द प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है इसके लिए क्या होता है बहुत सारे एक्टिविटीज का जरूरत पड़ता है। वो क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का आवश्यकता पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि मैन मेड आइटम्स का जरूरत पड़ता है, जैसे मशीन्स हो गया, है ना, ह्यूमन एफर्ट्स हो गया, मनी हो गया। कह रहा एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। कह रहा है कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि आगे कहानी को पढ़ेंगे पालमपुर में, तो हम लोग ये चीज़ को समझेंगे बेहतर ढंग से कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कहानी में। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि पालमपुर जो है ये क्या है, वेल कनेक्टेड गांव है। मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से क्या है ये गांव कनेक्टेड है। कहाँ से, कह रहा है कि ये रायगंज जो है एक बड़ा गांव है जो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के दूरी पर है। और कह रहा है कि ये जो है ये ऑल वेदर मतलब पक्के रोड के द्वारा क्या है कि अपने गांव से क्या होता है एक छोटा सा शहर है शाहगंज, वहाँ से क्या कर रहा है ये मेटल रोड के द्वारा कनेक्टेड है। कह रहा है मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। कह रहा है कि बहुत सारा क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का साधन दिखेगा। यहाँ पर आपको बैलगाड़ी दिखेगा, टांगा दिखेगा, बग्गीज दिखेगा, है ना। और क्या होता है गुड़ से लदे हुए आपको बहुत सारा क्या होगा मोटर व्हीकल्स दिखेगा, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स। मतलब जो आधुनिक युग के भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपको दिखेंगे। और जो पुराने ज़माने में जो बग्गी चलता था, बैलगाड़ी चलता था, है ना, वो सारे चीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर क्या होता है लोड करके गुड़ यहां से शहर को भेजा जाता है। कह रहा है द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। कह रहा है इस गांव में लगभग 450 परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं। उसमें से जो है 80 परिवार क्या है जो ऊपर जाति के हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। और इन्हीं के पास क्या हो रहा है कि गांव का ज़्यादातर जो जमीन है वो इन्हीं लोगों के पास है। और इनका जो घर है वो क्या होता है पक्का घर है। और इनमें से कुछ लोगों का घर जो है वो काफ़ी बड़ा है। अब कह रहा है कि बाकी जो है 1/3 जो गांव में घर है वो क्या होता है कि दलित लोगों का है। मतलब शेड्यूल कास्ट का यहाँ पर 1/3 गांव में घर है। अब कह रहा है कि इनका जो घर है वो क्या है गांव के एक कोने में है। और ज़्यादातर जो घर है वो क्या है कि कच्चा है। कच्चा मतलब क्या हो गया, फूस से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ घर में ये लोग रहते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। कह रहा है कि ज़्यादातर जो भी गांव है पालमपुर के उनमें क्या है बिजली की सुविधा, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहाँ पर है। इलेक्ट्रिक पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स आर यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब कह रहा है कि जो भी बिजली से क्या होता है कि जैसे वो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, खेत को क्या करते हैं पानी सिंचाई के लिए क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है कि पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। कह रहा है कि पालमपुर में जो है 2 क्या है प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है ना। मतलब क्या होता है कि हाई स्कूल एक है और प्राइमरी स्कूल यहाँ पर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated। कह रहा है कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल भी है और कह रहा है कि एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। जब कभी भी क्या होता है गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है चिकित्सा के लिए, यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं।
कह रहा द डिस्क्रिप्शन above shows that the Palampur has a fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school, हेल्थ सेंटर, कंपेयर दिस फैसिलिटीज दोज इन योर नियर बाय विलेज। कह रहा है कि यहाँ पर जो कहानी दिया गया है पालमपुर में, यहाँ पर मूलभूत सारा सुख सुविधा है। मतलब जो पालमपुर गांव है वो क्या सक्के मतलब पक्के सड़क के द्वारा क्या होता है कि पास के शहर से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर स्कूल्स है ना, प्राइमरी स्कूल्स है, हाई स्कूल है, यहाँ पर क्या होता है हेल्थ का सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारा सुविधा क्या है कि पालमपुर गांव में देखने को आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि आप अपने आसपास के गांव में या आप अपने गांव से तुलना करिए कि आपके गांव में क्या क्या सुविधा है जो पालमपुर में है या आपके गांव में वो चीज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कह रहा द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज, टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। कह रहा है कि जो कहानी है पालमपुर का वो क्या है, एक काल्पनिक कहानी दिया गया है। जो क्या कहा गया है यहाँ पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है गांव में वो क्या होता है कि कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया कि मतलब गांव में किसी भी चीज़ का पैदावार कैसे होता है। कह रहा है in the village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred as the non-farm activities include small manufacturing, transport, shoe keeping, etc. कह रहा है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है मतलब क्या होता है कि जो लोग क्या है कि खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हुए हैं वो क्या होता है किसी दूसरे व्यवसाय में अगर जुड़े हुए हैं तो क्या करते हैं वो या तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या क्या होता है मोची का काम करते हैं या क्या करते हैं कुछ बर्तन उर्तन बेचने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। कह रहा है वी शैल टेक ए लुक बोथ दिस टाइप्स activities after learning a few general things about the production. The story of Palampur. अब कह रहा Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for the production of goods and services. कह रहा है कि मेन जो एम है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन का वो क्या है कि गुड्स और सर्विसेज, मतलब आप या तो क्या होता है किसी सामान का उत्पादन करते हैं, जैसे क्या हो गया कि आप अनाज को उगा रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप सामान को उगा रहे हैं। और सर्विसेज में क्या हो गया जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर जो है वो क्या कर रहा है कोई सामान नहीं बेच रहा है ना, वो आपको क्या कर रहा है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप क्या होता है नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं तो वो आपका बाल काट देता है तो वो कोई सामान नहीं बेच रहा है, आप उसके पास उसका सर्विस लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि 4 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में वो क्या क्या होते हैं किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में। कह रहा है कि पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है लैंड होता है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। कह रहा है कि जो बेसिक जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन का वो क्या होगा ज़मीन होगा, तभी तो क्या होगा जैसे आप क्या हो रहा है कि स्कूल जाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं आपको सर्विस मिलता है लेकिन उसके लिए स्कूल को बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह आप दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो पहला चीज़ क्या है कि ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी उस दुकान को बनाने के लिए, तो लैंड हो गया। दूसरा कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे क्या होगा कि पानी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तीसरा क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है फॉरेस्ट, मतलब क्या होता है लकड़ी से बने हुए सामान की जरूरत पड़ेगी। मिनरल्स का जरूरत पड़ेगा, जैसे दुकान को कंस्ट्रक्ट किया गया तो गिट्टी बालू ईंट से मिल के बना हुआ है तो वहाँ पर क्या होता है मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। कह रहा है जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो क्या है लेबर है, जो क्या करते हैं काम करते हैं। जैसे आप मानिए कि स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है तो स्कूल के बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या होता है कि आपको क्या होगा लैंड के साथ साथ जो मिनरल्स हैं उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि लेबर का भी आवश्यकता पड़ेगा जो क्या होगा उस मकान को बना के खड़ा कर सके। कह रहा है क्या कि एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म दैट नेसेसरी टास्क। अब कह रहा है कि आपको क्या होगा कुछ स्किल्ड लोगों का जरूरत पड़ेगा। जैसे क्या होता है जैसे आप घर बनाते हैं तो आपको राजमिस्त्री होता है जो क्या होता है स्किल्ड होता है, उनको मालूम है कि कैसे ईंट को जोड़ा जाता है। और जो होते हैं कुछ लेबर्स का जरूरत पड़ता है जो क्या होता है गिट्टी बालू मसाला को बना के क्या क्या होता है तैयार करता है। तो बहुत सारे जैसे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का आपको क्या होता है वायरिंग करवाना है तो वहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ेगा। और क्या होता है ईटा गिट्टी बालू ढोवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको अनस्किल्ड लेबर्स का जरूरत पड़ेगा। तो इन सारे लोगों का क्या होता है कॉम्बिनेशन करके ही किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो पाता है। कह रहा है ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। कह रहा है कि इनमें से सारा लोग क्या करते हैं अपना योगदान देते हैं अपने अपने तरीके से। कह रहा है कि तीसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है कैपिटल होता है। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड
एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल्स। अब कह रहा है कि तीसरा जो होता है वो क्या होता है, पूंजी का जरूरत पड़ता है, फिजिकल कैपिटल्स। फिजिकल कैपिटल्स क्या हो गया कि जिसे किसी भी चीज़ का, जैसे आपको पेपर प्लेट बनाना है ना, कॉपी बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको मशीन का आवश्यकता पड़ेगा, आपको लैंड का आवश्यकता पड़ गया, आपको लेबर का आवश्यकता पड़ गया। अब तीसरा क्या है, आपको मशीन्स का आवश्यकता पड़ेगा। तो हम देखेंगे क्या क्या है। टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग है। टूल्स हो गया, क्या हो गया कि ये टूल्स क्या हो सकता है, ये छोटे से लेके बड़े बड़े टूल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े औजार हो सकते हैं। जैसे आप क्या होगा कि कारपेंटर के पास ही जाइएगा तो उसके पास भी बहुत सारा आपको क्या होगा, टूल्स देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा, बड़े बड़े मशीन जैसे क्या हो गया, जनरेटर्स हो गया, टरबाइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना। जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल किसको कहते हैं, जो क्या होता है कि ये फिक्स होते हैं, मतलब एक बार आप मशीन खरीद लिए, जैसे आप क्या होगा कि आप मानिए कि पेपर बनाने का मशीन खरीदे, तो उसमें जो भी मशीन्स का जरूरत होता है वो क्या होता है, एक बार पूंजी लगा, आप मशीन का सेटअप कर दिए, तो बार बार आपको क्या करना है, मशीन पे खर्चा नहीं करना है ना। मतलब आप घर बना लिए, है ना, आप घर बना लिए, उसके अंदर मशीन बैठा दिए, तो घर बनाने में जो आपका कैपिटल लगा, या जो क्या हुआ कि मशीन्स बैठाने में जो आपका पूंजी लगा, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया, मतलब ये बार बार आपको नहीं लगाना है। दूसरा जो कैपिटल आपका लगेगा वो रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल लगेगा मतलब क्या होगा कि जैसे आप पेपर का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, रॉ मटेरियल के रूप में क्या होगा, पहले पेपर का आवश्यकता पड़ेगा, तभी तो आप उसको क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे, तो वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और कह रहा है कि मनी इन हैंड्स। मनी इन हैंड्स का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होगा कि बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब क्या होगा उस जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट में जाना है, फिर क्या होगा कि आपको फिर से रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आपको क्या होगा, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या होगा, आपको पैसा रहना चाहिए हाथ में रॉ मटेरियल के अलावा, तभी क्या होगा, वो बिजनेस सक्सेसफुली चल सकेगा। कह रहा है देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital to produce an output either to use yourself or sell in the market। अब कह रहे हैं कि चौथा जो रिक्वायरमेंट है, आपको उस क्षेत्र जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि प्रोडक्शन कैसे होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से सस्ता से आएगा, है ना, लेबर आपको कैसे चीप क्या होगा, चीप लेबर अवेलेबल हो सके, स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो सके, उसका प्रोडक्शन में कितना समय लगेगा, तो ये सारा जानकारी जो है आपको उस प्रोडक्ट को कब कहाँ बेचना है, कितने मार्केट, मतलब किस मार्केट में बेचना है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा तो ये क्या हो गया, फोर्थ रिक्वायरमेंट हो गया। कह रहा है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल विच इज़ नॉन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए जो है वो आपको क्या होता है कि ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना, फिजिकल कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, फिक्स्ड कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है ना, उसके बाद मनी इन हैंड्स का ज़रूरत पड़ता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको क्या पड़ेगा कि उसके साथ साथ जो है वो क्या होगा, आपको नॉलेज भी होना चाहिए उस क्षेत्र के बारे में। तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। As we read through the story of पालमपुर, we will learn more about the first three factors of production। कह रहा है जैसे जैसे हम लोग कहानी पढ़ेंगे पालमपुर का, तो हम लोग पहला 3 जो फैक्टर्स है उसके बारे में डिटेल में जान जाएंगे। अब कह रहा है लैंड इज फिक्स्ड। अब कह रहा है फार्मिंग इन पालमपुर। कह रहा है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। कह रहा है कि फार्मिंग जो है, खेती जो है वो क्या होता है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है। अब कह रहा है कि 75% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग पे जीते हैं, मतलब क्या होता है उनका मुख्य व्यवसाय जो है पालमपुर का 75% लोगों का क्या है, व्यवसाय क्या है, खेती ही है। They could be farmer or farm labor. The well-being of these people is closely related to the production of the farms। कह रहा है कि या तो वो क्या हो गए, किसान होंगे, या क्या हो गए, खेत में काम करने वाले क्या होंगे, कृषक मजदूर होंगे, मतलब किसी न किसी तरह से वो क्या है, खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए, या तो उनका खुद का खेत हो या दूसरे के खेत में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो उनका क्या होगा, जुड़ाव क्या है, खेती से ही है। But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed.
सिंस 1960 पालमपुर देयर वाज हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड अंडर। अब कह रहा है कि अगर हम लोग खेती बाड़ी का बात करें तो एग्रीकल्चर में जो है वो क्या है, लैंड क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब फिक्स्ड लैंड में ही, मानिए कि गांव में अगर 100 बीघा खेत है तो मतलब क्या होगा कि वही 100 बीघा खेत में आपको खेती करना है। उसका कह रहा है कि 1960 के बाद इस खेती के ज़मीन में क्या हुआ, एक्सपेंशन नहीं हुआ, मतलब ये बढ़ा नहीं, क्योंकि लैंड कभी भी बढ़ेगा नहीं। मतलब एक गांव में जो क्या हुआ है, खेती का ज़मीन है वो क्या होगा कि फिक्स रहेगा, या क्या होगा, घट सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं। घट कैसे सकता है, अगर मानिए गांव के कुछ लोग क्या होगा, जब उनका परिवार बढ़ेगा तो वो खेती के ज़मीन पे ही क्या करेंगे, घर बनाना शुरू कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, खेत का साइज छोटा हो जाएगा लेकिन उनका साइज बढ़ेगा नहीं। कह रहा बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिबल लैंड। There exists no further scope of increased farm production by bringing new lands under cultivation। अब कह रहा है कि यहाँ पालमपुर गांव में जो है कुछ ऐसे भी ज़मीन खाली पड़े थे जिनको पहले शुरू में खेती नहीं किया जाता था। कह रहा है कि कुछ ऐसे ज़मीन को भी क्या किया गया है, अब खेती में सम्मिलित किया गया, मतलब यहाँ पर भी अब क्या हुआ, खेती को शुरू कर दिया। कह रहा है इसके अलावा किसी भी तरीके से ज़मीन को नहीं बढ़ाया जा सका है पालमपुर में। कह रहा है इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। कह रहा है कि क्या कोई तरीका है कि एक ही जमीन से क्या हो रहा है कि किसान क्या होगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। कह रहा है इन द काइंड ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि जैसा यहाँ पर क्या होता है कि फसल उगाया जा रहा है पालमपुर में, और कह रहा है कि पालमपुर जो है वो क्या हो रहा है कि वेस्टर्न पार्ट, मतलब क्या होता है कि पश्चिमी भाग जो है उत्तर प्रदेश का, उसी के गांव को रिजेंबल करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पालमपुर जो काल्पनिक गांव है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी किसी गांव से क्या करते हैं, ये मिलता जुलता एक गांव है। कह रहा ऑल द लैंड इज कल्टिबल इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। कह रहा है कि पालमपुर का कोई कुछ भी जमीन जो है वो क्या है, खाली नहीं है। मतलब जितने भी जमीन है यहाँ पर उन पे क्या होता है कि कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि खरीफ सीजन में जो है यहाँ पर क्या होता है, ज्वार और बाजरा क्या किया जाता है, किसान के द्वारा उगाया जाता है। और ये जो प्लांट्स हैं इनको क्या किया जाता है, कैटल्स को फीड, मतलब उनके पास जो पशु हैं उनको चारा के रूप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय ए कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। कह रहा अगर हम लोग बात करें अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में यहाँ के किसान जो है वो क्या करते हैं, आलू का उत्पादन करते हैं। कह रहा है कि अगर हम लोग रबी सीजन का बात करें तो रबी सीजन में जो है वो क्या करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। मतलब इसी खेत में है ना ज्वार बाजरा को भी उगाया जाता है जो पशु को दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है कि आलू को उगाया जाता है, और रबी सीजन में जो है गेहूं भी उगाया जाता है। मतलब एक ही खेत से 3 फसल को उगाया जाता है। कह रहा है फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज। कह रहा है कि किसान क्या करते हैं, अपने घर पे खाने के लिए जितना उनको गेहूं का आवश्यकता होता है वो सारा का सारा गेहूं को क्या करते हैं, रखते हैं, और बाकी बचा हुआ जो भी एक्स्ट्रा गेहूं है वो क्या करते हैं, पड़ोस के जो बड़ा गांव है ना रायगंज, वहां पर जाके क्या करते हैं, बेच देते हैं। कह रहा है ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज डिवोटेड टू द शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस every year. Sugar cane in its raw form or jaggery is sold to the trader in Sapur। कह रहा है कि कुछ हिस्सों में, मतलब क्या हो रहा है कि पालमपुर के कुछ हिस्सों में क्या किया जाता है, गन्ना का खेती किया जाता है। तो गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको क्या किया जाता है, साल में एक ही बार काटा जाता है। मतलब इसका हार्वेस्टिंग जो होता है वो साल में एक ही फसल तैयार होता है। तो कह रहा है कि गन्ना से क्या होता है, गुड़ बनता है, जो कि क्या करते हैं यहाँ के किसान जो हैं, जो पड़ोस का जो शहर है सागंज, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जाके बेचते हैं। जो क्या करते हैं, वहाँ पर व्यापारी जो गुड़ बनाते हैं वो इनसे खरीद लेते हैं। The many reason why farmers are able to grow 3 different crops in year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। कह रहा है जो यहाँ के गांव के जो लोग हैं पालमपुर के, वो 3 फसल आखिर कैसे उगा लेते हैं, है ना। तो 3 फसल उगाने के पीछे का जो सबसे बड़ा राज है वो क्या है, यहाँ पर बिजली की सुविधा है, जिससे क्या होगा, उनको पानी इजिली अवेलेबल हो जाता है। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर
its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmer to draw water from the wells and irrigate small fields. अब कह रहा है कि अब जो कह रहा है कि यहाँ पर बिजली आने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव हो पाया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सिंचाई का आराम से सुख सुविधा मिल सका। बिजली रहने के कारण क्या होता है, लोग यहाँ पर ट्यूबवेल लगा लिए। कह रहा है कि उसके पहले जो है क्या किया जाता है, पर्सियन व्हील का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। मतलब क्या होता था कि एक चैन रहता था जिसमें क्या किया जाता था कि बाल्टी को बांध के क्या होता, बैल की मदद से घुमाया जाता था, जिससे क्या हुआ कि पानी भरा हुआ जो तालाब है उससे पानी बाहर आता था और ये लोग क्या करते थे, सिंचाई का काम करते थे। लेकिन वो प्रोसेस क्या होता था, काफ़ी स्लो होता था और उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता था। कह रहा है पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। अब कह रहा है कि यहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि बिजली से जो ट्यूबवेल्स चलते हैं वो क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र को यहाँ पर सिंचाई किया जा सकता है, पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। The first few tubewells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by the mid-1970s, entire cultivated areas of 200 hectares was irrigated. अब कह रहा है कि शुरू में गांव में जो है कुछ सरकारी ट्यूबवेल्स लगाए गए। जब लोगों को लगा कि क्या होता है कि ये ट्यूबवेल्स रहने से उनका सिंचाई बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो कह रहा है कि बाकी जो गांव में और भी जो लोग हैं वो क्या करने लगे, प्राइवेट ट्यूबवेल्स मतलब अपना निजी ट्यूबवेल्स गांव में लगवाने लगे खेतों में, जिसके कारण 1970 तक क्या हो गया, पूरे गांव को क्या किया जाए, ट्यूबवेल से सिंचाई करे जाने लगा, है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पूरी तरह से अब इलेक्ट्रिसिटी पे सिंचाई होने लगा। कह रहा टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज द मोस्ट कॉमन वे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। अब कह रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब एक ही ज़मीन से अगर ज़्यादा प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करना पड़ेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, मतलब एक ही ज़मीन पे आपको बार बार अलग अलग फसल लगाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्शन आपका एक ही ज़मीन से बढ़ सके। कह रहा ऑल द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मेन आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इज द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। कह रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, मुख्यतः दो जो है क्या कर रहे हैं कि फसल यहाँ पर उगा ही लेते हैं, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो क्या हो रहा है कि आलू के रूप में क्या है तीसरा फसल को उगा लेते हैं। मतलब दो फसल क्या होगा, गेहूं हो गया और ज्वार बाजरा तो उगाते ही हैं, तीसरा क्या होगा, बचे हुए जो सीजन है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसान आलू का भी खेती कर लेते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनका एक ही जमीन से 3 प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर एक आपको डाटा दिया गया है, कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कल्टीवेटेड एरिया जैसे 1950-51 में जो है 132 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन था, अब कह रहा है कि वो बढ़ते बढ़ते 2001 में 186 हो गया, 2012-13 में 194 हो गया, और 2016-17 में क्या हो गया, ये 200 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन क्या हुआ कि बढ़ के होते चला गया। कह रहा है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2020 डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मवेयर वेलफेयर। तो ये आपको क्या किया गया है कि कल्टीवेटेड एरिया दिखाया गया है कि शुरू में क्या किया गया है 130 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर है, जो बढ़ के क्या हो गया 16-17 में 200 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो क्या किया जाता है, अब यहाँ पर खेती किया जाता है। मतलब जो क्या हुआ वेस्ट लैंड भी था उसको भी क्या होता है, जब वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया है ना, पानी का सुविधा हो गया, तो अब उस सारे ज़मीन पर भी खेती किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ यहाँ पर लैंड का जो एरिया था वो क्या हुआ इंक्रीज हो गया। You have seen that one of the way increasing production from the same land is multiple cropping। कह रहा है एक तरीका तो हम लोग देख लिए कि अगर एक ही ज़मीन से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करना पड़ेगा। मतलब एक फसल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा फसल लगाना पड़ेगा। द अदर वे इज़ टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब दूसरा जो तरीका है वो क्या होता है कि आपको आधुनिक फार्मिंग का तरीका को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। मतलब मशीन्स का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा आपको, ट्रैक्टर्स का, थ्रेसर का, है ना, बहुत सारा मशीन्स का जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा।
कह रहा है फॉर हाई यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones and relatively low yield. Traditional seeds need less irrigation. Farmers used cow dung as other natural manures as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not buy them. अब कह रहा है कि हाई यील्ड मतलब क्या हो रहा है कि जो क्या हो रहा है कि पुराने तरीका का जो बीज था उसका इस्तेमाल 1960 तक किया जा रहा था, है ना. और खाद के रूप में जो है वो क्या होता है, गोबर है या जो मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर नहीं बढ़ सका था. कह रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेटेड ऑफ व्हीट एंड राइस using HYB seeds. Compared to the traditional seeds, the HYB seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities food grains than possible earlier. HYB seeds, however, needed plenty of water also, chemicals, fertilizers and pesticides to produce the best result. अब कह रहा है कि पहले के ज़माने में जो बीज दिया जाता था, जो बीज इस्तेमाल किया जाता था, उनसे अगर एक पौधा का बात करें तो उनमें कम फसल लगता था. लेकिन 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद जो है HYB सीड क्या किया गया, किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि एक ही पौधा से जो है ज़्यादा फसल उगने लगा. तो अब उससे क्या होगा, एक ही ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. और ऐसे जो HYB सीड है इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था. फिर क्या हुआ कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा, जिससे क्या हुआ कि इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया. जो क्या होता है, कुछ फसल खराब हो जाते थे पेस्ट के द्वारा, तो पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ कि इनके फसल को अब जो कीड़ा वूड़ा खा जाते थे वो भी अब खत्म हो गया. मतलब क्या हुआ कि जितना भी डिसएडवांटेज था प्रोडक्शन का वो सारा का सारा धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया. कह रहा है कि मॉडर्न यहाँ पर एक फिगर दिया गया है. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या किया गया है, मशीन्स का यूज किया गया है, HYB सीड्स का इस्तेमाल किया गया है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है ना. उसी तरह पहले इरिगेशन क्या होता था, कैनाल्स के द्वारा होता था. अब क्या किया गया, पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जाने लगा है ना, जिसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है. तो ये क्या है कि ये एक रिवॉल्यूशन चला है, जिसके द्वारा क्या होता है कि खेती में क्या हुआ, क्रांति आ रहा है, बदलाव आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन किसानों का बढ़ते जा रहा है. कह रहा है HYB सीड्स आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HYB सीड्स, इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड. कह रहा है कि HYB मतलब क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब क्या होगा, आप ज़्यादा HYB सीड्स का इस्तेमाल करिएगा, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ दीजिएगा, अच्छा फर्टिलाइजर्स दीजिएगा, पेस्टिसाइड्स दीजिएगा. तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. कह रहा है फार्मर जो पंजाब के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के होते हैं, वो क्या होता है कि पहली बार जो है अगर पूरे देश का बात किया जाए तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है पहले हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर करना शुरू किए थे. कह रहा है कि फार्मर्स इन दीज रीजन्स से ट्यूबवेल्स, कह रहा है कि किसान जो इस क्षेत्र के हैं वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई करने के लिए, है ना. और क्या होता है HYB सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. कुछ जो है इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े मशीन्स को लगा चुके हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेसर हो गया, प्लोइंग मशीन हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया बहुत कम समय में. आप अगर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या होगा, टाइम का सेविंग होता है, आपको क्या होता है, समय का बचत होता है, और आपको इन्वेस्टमेंट भी वन टाइम लगेगा. मतलब क्या होगा, अगर आप मैनुअली किसी लेबर के थ्रू करवाइएगा तो आपको ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा भी लगेगा. लेकिन मशीन्स क्या होगा, कम समय और कम पूंजी में भी ये चीज़ को कर सकता है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा मशीन है आप उसको क्या कर सकते हैं, भाड़ा पे हायर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आपको वो लेबर के कॉस्टिंग से कम ही पड़ता है. कह रहा है उसी तरह पालमपुर में जो है वीट का प्रोडक्शन क्या होता है, HYB सीड से होता है. कह रहा है कि ट्रेडिशनल वेराइटीज कह रहा है कि 1300 kg होता था पर हेक्टेयर, और HYB सीड्स का जब से इस्तेमाल करे जाने लगा है वहाँ पे 3200
क्या होता है केजी होने लगा पर हेक्टेयर। तो आप देख सकते हैं क्या होता है कि दुगना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया सिर्फ HYB सीड्स के इंट्रोड्यूस से। मतलब HYB सीड जब से किसान इस्तेमाल करने लगे तो 1300 से क्या हो गया 3200 पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ गया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल। अब कह रहा है कि किसान के पास क्या हो गया, अब ज़्यादा गेहूं होने लगा, बाजार में बेचेंगे तो बाजार में ज़्यादा गेहूं बेचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, तो उनका आर्थिक स्थिति में भी क्या होगा, बहुत तेज़ी में सुधार होने लगेगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि एक यहाँ पर डाटा दिया गया है कि 1965-66 में जो है अगर हम लोग बात करें कि जो यहाँ पर दाल का पैदावार होता था वो 10 मिलियन हेक्टेयर होता था और गेहूं का भी 10 मिलियन हेक्टेयर होता था। उसी तरह 1990-91 में ये बढ़ के 14 हो गया और गेहूं 55 हो गया। अगर हम लोग 23-24 का बात करें तो क्या हो गया, जो दलहन का जो खेती था वो 24.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया और गेहूं बढ़ के 113 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो आप देखें क्या कि यहाँ पर क्या हुआ कि 10 पहले उसी ज़मीन में से 10 मिलियन हेक्टेयर होता था और जो बढ़ के क्या हो गया 113 मिलियन हेक्टेयर हो गया। मतलब अप्रॉक्स 10 गुना से भी ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पर उनका प्रोडक्शन बढ़ गया HYB सीड्स और क्या हो गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से। अब कह रहा है विल द लैंड सस्टेन। कह रहा है लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resources base। अब कह रहा है कि क्या ये जो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है और कह रहा है कि अगर क्या हो रहा है कि कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये चीज़ बताते हैं कि हम लोग लगातार जब हम लोग क्या करते हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है कि मिट्टी खराब होती है, उसमें नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो क्या होता है, सॉइल लूज कर जाता है। कह रहे बहुत सारा एरियाज में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या होता है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल्स इरीगेशन लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। अब कह रहा है कि आधुनिक चीज का कुछ तो फ़ायदा है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन क्या रहा है साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये चीज़ बताते हैं कि अगर क्या कर रहा है कि ज़मीन पे बार बार बहुत ज़्यादा क्या हुआ HYB सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा मिट्टी का जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो लूज हो जाता है। दूसरा बात क्या कह रहा है कि सिंचाई करने से क्या होता है वाटर का जो लेवल है वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुँच गया, वाटर लेवल में डिक्रीज हो गया। कह रहा है environmental resources like the soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it will be very difficult to restore them. कह रहा है कि environmental resources कह रहा है कि एक बार अगर इसको क्षति पहुंचा दिया गया तो फिर से इसको वापस उस पहले के पोजीशन में लाना क्या होगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा। कह रहा है वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहा है हमको फ्यूचर को भी ध्यान में रख के क्या करना है, कृषि को आगे बढ़ाना है। मतलब कह रहा है कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग हो, इसका क्या होगा दूरदर्शिता, इसको अपने दिमाग में रखना है कि हमको क्या होगा ऐसा ना हो कि अभी हम क्या होगा ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमको क्या होगा फ्यूचर में वहाँ से बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे कह रहा है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब कह रहा है कि पालमपुर का जो गांव है उसमें कह रहा है कि जमीन आखिर कैसे बटा हुआ है। कह रहा है कि यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। कह रहा है कि यह तो हमको समझ में आ चुका है कि जमीन का क्या आवश्यकता होता है खेती करने के लिए। जमीन है तभी क्या होगा, हम लोग खेती कर सकेंगे। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो है जितने भी लोग कृषि में सम्मिलित हैं उन सभी लोगों के पास क्या होता है, पर्याप्त ज़मीन नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किन्हीं के पास क्या है, बहुत कम ज़मीन है। कह रहा है कि पालमपुर में जो है 1/3 जो ज़मीन है, 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। कह रहा है 1/3 हिस्सा जो है 450 परिवार में वो क्या है कि वहाँ पर भूमिहीन है, मतलब उनको खेती करने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं है। तो वो क्या होता है, पेड लेबर्स का काम करते हैं, मतलब क्या होता है वो मजदूरी करते हैं खेत में। कह रहा है 150 परिवार में है जो क्या है, दलित हैं, जिसके पास क्या होता है कोई भी ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु नॉन 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज।
कह रहा है कि 450 परिवार में 150 परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास तो ज़मीन ही नहीं है खेती करने के लिए, और बाकी जो 240 परिवार हैं उनके पास काफ़ी कम ज़मीन है, मतलब एक परिवार के पास 240 हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर या उससे भी कम ज़मीन है खेती करने के लिए। कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। कह रहा है कि इतना कम ज़मीन पे अगर खेती किया जाए तो कह रहा है कि परिवार का उतना इनकम नहीं किया जा सकता जिससे क्या होगा, साल भर गुजारा किया जा सके। कह रहा है यू कैन सी ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। कह रहा है कि आप क्या होगा, पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे जो ज़मीन है, ये जो छोटे छोटे क्या हो रहा है कि आपको ये जो प्लॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों का क्या है कि ये क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों का खेत है, मतलब जो क्या है कि जिनके पास कम ज़मीन है। कह रहा ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द प्लॉट दैट हैज क्वाइट लार्ज। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा भाग है, ये कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये प्लॉट जो है कुछ ही लोगों का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 प्लॉट्स ही हैं, है ना, जो क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि किसी गिने चुने कुछ लोगों के पास ही ऐसे प्लॉट्स हैं। कह रहा है पालमपुर में 60 ऐसे परिवार हैं और बड़े परिवार हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और कुछ जो फार्मर्स हैं जिनके पास क्या है कि 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, इस डाटा में आपको ये दिखाया गया है कि अगर हम लोग टोटल परसेंटेज का बात करें तो 55% जो कल्टिवेटेड एरिया है ना, 55% जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें कह रहा है कि कितने लोगों का, कितने परिवार हैं, है ना, उसमें कह रहा है कि मात्र जो है वो क्या है 15% लोगों के पास ही क्या है, वहाँ का 55% लैंड है, मतलब 55% जो ज़मीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है कि 15% लोग का ही है। बाकी जो 44% जो बचे हुए लैंड जिस पे खेती होती है वो 85% लोगों का है। मतलब कह रहा है कि 55% जो खेत है ना, अगर मानिए ये 100 हेक्टेयर लैंड है, मतलब 55 हेक्टेयर का मालिक जो है 15 लोग ही हैं, और बाकी बचे हुए 44 हेक्टेयर लैंड का जो मालिक है वो 85 लोग हैं। मतलब क्या होगा कि समझ सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं कि उनका ज़मीन का टुकड़ा कितना छोटा रहा होगा। अब कह रहा है हु विल प्रोवाइड द लेबर। कह रहा है आफ्टर द लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोटेक्शन। कह रहा है ज़मीन के बाद जो है लेबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है प्रोटेक्शन के लिए। तो फार्मिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत होता है, तो स्मॉल फार्मर जो होता है वो अपने परिवार के साथ क्या होता है, काम खेत पे काम करते हैं, है ना। दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्फ, मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हायर लेबर वर्क ऑन देयर फील्ड। कह रहा है जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है वो पूरे परिवार के सदस्य ही मिलके क्या करते हैं, खेत में काम कर लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, लेबर्स को रेंट पे ले लेते हैं। मतलब क्या होता है, वो लेबर्स को हायर कर लेते हैं पैसा देके अपने खेत में काम करवाने के लिए। कह रहे फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और द फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। कह रहा है कि ये जो किसान जो मतलब क्या होता है, खेत में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, ये या तो वैसे लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, या तो वैसे लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है, छोटा ज़मीन होता है, जो अपने खेत का काम करने के बाद क्या होता है, दूसरे के खेत में मजदूरी लेके काम करने को राजी हो जाते हैं। कह रहा है क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर द वर्क। कह रहा है कि ये क्या करते हैं, खेत में जो काम करते हैं उसके एवज में क्या किया जाता है, इनको मजदूरी दिया जाता है। कह रहा है वेजेस कैन बी इन द कैश और काइंड ऑफ क्रॉप्स, सम लेबर गेट मील्स ऑल्सो, वेजेस आर वाइडली फ्रॉम वन रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब कह रहा है कि इनका जो मजदूरी होता है, तो कभी इनको मजदूरी क्या होता है कि पैसे के रूप में दिया जाता है, या कभी क्या होता है उनके काम के बदला इनको अनाज दे दिया जाता है। और कह रहा है कि इनका मजदूरी जो है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। कह रहा है कि कभी क्या होता है कि
हार्वेस्टिंग के समय इनका मजदूरी कुछ और रहता है ना। आप क्या होता है जिसमें सोइंग होते हैं, जिसमें बोते हैं, उस समय का मजदूरी कुछ और रहता है। कह रहा है कि ये क्रॉप्स पे भी निर्भर करता है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी क्या होता है इनका मजदूरी में बहुत ज़्यादा क्या होता है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है देयर इज ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि अब क्या होता है कि काम करने का समय भी क्या होता है कि वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं पर क्या होता है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और कहीं पर क्या होता है कम ड्यूरेशन का काम करना पड़ता है। लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस और वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और द होल ईयर। कह रहा है लेबर को जो हायर किया जाता है वो या तो क्या होता है ज़्यादातर डेली वेजेस पे किया जाता है, मतलब रोज़ का मजदूरी दे दिया जाए, या तो एक सीजन के लिए किया जाता है कि आपको हार्वेस्टिंग करना है ना, फसल को काटना है, तैयार करना है, उसके लिए क्या किया जाता है इनको हायर किया जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं पूरे साल भर के लिए क्या करते हैं, बड़े किसान क्या करते हैं पूरे साल भर के लिए कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं। कह रहा है दाला जो है क्या लैंडलेस लेबर है जो क्या करता है डेली वेज पे काम करता है पालमपुर में, और ये जो है रेगुलरली काम के तलाश में रहता है। कह रहा है कि मिनिमम वेज जो है वो क्या है फार्म लेबर का गवर्नमेंट के द्वारा 300 तय किया गया है, लेकिन दाला को जो है 160 रुपया ही मिलता है। कह रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है काम का कंपटीशन है, मतलब एक काम करने के लिए क्या रहा है कि बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, इसी कारण से कह रहा है कि यहाँ पर पैसा काफ़ी कम है ना। मतलब जब एक काम करने के लिए 10 लोग तैयार हो गए तो क्या होगा, अब काम करवाने वाले का मनमानी चलेगा, वो क्या होगा पैसा को भी कम कर देगा। वही चीज़ क्या होगा दाला के साथ भी होता है। दाला जो है इस सिचुएशन के बारे में जो है रामकली से कंप्लेन करता है, जो भी क्या है एक दूसरा कृषक मतलब मजदूर है। कह रहा है कि दाला और रामकाली जो है वो क्या करते हैं पुअरेस्ट फैमिली है, मतलब गांव में जो भी सबसे गरीब परिवार में से एक हैं जो क्या करते हैं जिनको मजदूरी भी कम मिलता है जो सरकार के द्वारा तय किया गया है। कह रहा था कैपिटल नीडेड इन द फार्म, अब कह रहा है कि जो पूंजी लगता है खेती में। कह रहा है यू मस्ट हैव सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। कह रहा है कि हम लोग जान चुके हैं कि आधुनिक युग में क्या होता है कि कृषि में भी अब बहुत ज़्यादा पैसा का आवश्यकता पड़ता है। ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करते हैं अरेंज करते हैं कैपिटल को बोरो द लार्ज फार्मर और द मनी लेंडर्स और द ट्रेडर हु सप्लाई द वेरियस इनपुट कल्टिवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, दे पुट ए ग्रेट डिजास्टर टू रिपे द लोन। अब कह रहे हैं कि जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं, या तो बड़े किसान से उधार पे पैसा ले लेते हैं है ना, या तो क्या करते हैं वो जो व्यापारी होता है उससे कर्ज ले लेते हैं, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो बैंक आपको जिस रेट पे लोन देती है उससे कई गुना ज़्यादा क्या करते हैं इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। कह रहा है In contrast to the small farmers, the medium and the large farmers have their own saving from the farm। कह रहा है कि अगर हम लोग छोटे किसान की तुलना में बड़े किसान का बात करें तो बड़े किसान का कह रहा है कि सेविंग बहुत ज़्यादा हो रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको नेक्स्ट सीजन में जो कृषि में जो खर्चा होता है बुआई में है ना, बीज में, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स में, वो क्या होता है वो अपने सेविंग के पैसे से ही कर लेते हैं। कह रहा दे आर थस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड, हाउ डू द स्मॉल फार्मर ऑन सेविंग, यू शैल फाइंड आंसर इन दिस सेक्शन। कह रहा एमंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट द लेबर इज द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। कह रहा है ये तीनों फैक्टर जो होता है प्रोडक्शन का उसमें हम लोग पाते हैं कि लेबर जो है वो क्या होता है अबेंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क फ्रॉम फार्म लेबर इन द विलेज वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वर्क आर लिमिटेड। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि लेबर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं है ना, जो बहुत सारा लोग क्या होता है इच्छुक होते हैं कि वो खेत में काम कर पाएँ, लेकिन सबको क्या होता है रोजगार नहीं मिल पाता है, खेत में काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। दे आर पेड लो वेजेज एंड लीड टू डिफिकल्ट लाइफ। इसीलिए वजह से क्या होता है कंपटीशन ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है इनको कम पैसा दिया जाता है ना, और इनका आर्थिक स्थिति क्या होता है दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होते चला जाता है। कह रहे मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। कह रहे लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि आप इमेजिन कर लीजिए कि सारा प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा किसान के पास क्या हुआ फसल
तैयार हो गया। कह रहा है वीट जो है अब हार्वेस्ट कर लिया गया और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि फार्मर डू, अब कह रहा है कि किसान अब गेहूं के साथ क्या करेगा, दे रिटर्न द पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली। अब कह रहा है कि घर के उपयोग के लिए क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो गेहूं को रख लेते हैं और बाकी जो किसान है, बाकी जो गेहूं जो किसान पैदा करते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। कह रहा है स्मॉल फार्मर जैसे कि सविता और गोविंद का सन है, जिसके पास क्या होता है कि सरप्लस गेहूं होता है, क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो क्या है, कम है। एंड फ्रॉम दिस सस्टेनेबल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन नीड्स। अब कह रहा है कि ये गोविंद का जो परिवार है क्या करते हैं, छोटा खेत है, छोटा किसान है, तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या करते हैं, इनके घर का ही मतलब जो इतना गेहूं का आवश्यकता पड़ता है वही इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सप्लाई द व्हीट टू द मार्केट। कह रहा है कि जो बड़े किसान होते हैं या मीडियम किसान होते हैं उन्हीं के पास क्या होता है, परिवार को गेहूं रखने के लिए बाद भी क्या होता है, सरप्लस अमाउंट में गेहूं बचता है, जो क्या करते हैं ये बाजार में बेचते हैं। कह रहा है यू सी द बुल्लक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट इज कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट, द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय व्हीट एंड सेल शॉपकीपर्स। कह रहा है कि जो व्यापारी होते हैं मंडी में वो क्या करते हैं, इन किसान से गेहूं को खरीद लेते हैं और वो क्या करते हैं, दुकानदार को बाद में बेचते हैं। अब कह रहा है तेजपाल सिंह जो क्या है, एक बड़ा किसान है जिसके पास क्या है 350 कुंटल गेहूं होता है उनकी ज़मीन से। क्या करता है वो जो बाकी बचे हुए जो गेहूं है उसको रायगंज के मार्केट में बेच देता है, जिससे क्या होता है उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्निंग होता है। कह रहा है तेजपाल सिंह जो है वो क्या कर रहा है, डू दिस अर्निंग। कह रहा है लास्ट ईयर तेजपाल सिंह जो है वो क्या करता है कि पैसों को बैंक में रख देता है, बाद में अपने सेविंग से क्या करता है, दूसरे किसान छोटे किसान जैसे सविता हो गया और भी जो छोटे किसान है उसको क्या करता है, लोन देता है, कर्ज पे पैसा देता है और उससे भी क्या करता है मोटा कमाई करता है इंटरेस्ट के रूप में। कह रहा है तेजपाल सिंह और भी जो बड़े बड़े मीडियम फार्मर्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं, है ना, और क्या करते हैं कि और इस बचे हुए पूंजी को अगले सीजन के लिए पैसे को रखते हैं, जिससे क्या होगा फिर से नया सीजन में वो खेत में बीज बो सकें। कह रहा है कुछ स्मॉल फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, सेविंग करके क्या करते हैं, किसी पशु को खरीद लेते हैं, शॉप्स को बना लेते हैं और क्या करते हैं, कैपिटल फॉर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब कह रहा है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, कृषि से हट के वे बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है पालमपुर में वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब कह रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फार्मिंग क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है पालमपुर का। कह रहा है कि अब हम लोग देखेंगे कुछ नॉन फार्म। कह रहा है कि 25% जो लोग हैं वो पालमपुर में जो है वो क्या होता है, नॉन फार्म एग्रीकल्चर में इंगेज है, मतलब जो कृषि से संबंधित काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों का संख्या क्या है 25% है। कह रहे डेयरी जो है वो क्या होता है कि दूध उत्पादन जो है वो क्या है कि एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है पालमपुर का। कह रहा लोग क्या करते हैं, भैंस को रखते हैं, उसको चारा देते हैं, है ना, ज्वार बाजरा देते हैं, जिसको क्या होता है रेजिन सीजन में उगाया जाता है। और मिल्क को क्या करते हैं वो बगल के गांव में या तो जो पास का जो शहर है रायगंज वहां जाके बेचते हैं और मिल्क को क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है शहर में। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। कह रहा है एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज। कह रहा है कि आज के समय में 50 लोग जो है वो क्या है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है ना। कह रहा अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन टाउन एंड सिटी, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व सिंपल प्रोडक्शन मेथड। कह रहा है कि जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है उसकी तुलना में जो पालमपुर में जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, काफ़ी छोटे स्तर पे होता है, बहुत छोटा चीज़ का प्रोडक्शन होता है। कह रहा है कि ये स्मॉल स्केल पे होता है ना। कह रहा है कि ये ज़्यादातर क्या होता है घर में होते हैं और फैमिली के लोग ही इसमें क्या होता है सम्मिलित होते हैं। बहुत कम बार ही देखा गया है कि बाहर के लेबर को इनमें सम्मिलित किया जाता है। अब कह रहा है कि दुकानदार का बात करें, कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं पालमपुर में। ट्रेडर जो होता है पालमपुर के वो दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग सामान को लाते हैं मार्केट से और क्या करते हैं गांव में बेचते हैं। कह रहा है यू विल सी ए स्मॉल जनरल स्टोर। कह रहा है कि आप एक क्या होगा छोटा जनरल स्टोर को देख सकते हैं पालमपुर में, जहाँ पर चावल गेहूँ चीनी चायपत्ती तेल बिस्कुट साबुन पेस्ट मतलब ज़रूरत का सारा सामान जो है वो वहाँ पर
बेचा जाता है। कुछ परिवार जो होते हैं, हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। अब कह रहा है कि कुछ लोगों का जिनका घर क्या है कि बस स्टैंड के पास है, वो क्या किए हैं, दुकान खोल लिए हैं। अब चौथा जो सेक्टर है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स जो है रोड को कनेक्ट करते हैं, मतलब रोड के द्वारा कनेक्ट करते हैं पालमपुर को पास के गांव रायगंज से सागंज से क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। जैसे रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल जो है वो क्या करते हैं, ड्राइविंग ट्रेडिशन में क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहे हैं। और कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। कह रहा है कि बहुत सारे लोग क्या रहे हैं कि अगर पिछले 10 साल का बात करें तो बहुत सारे लोग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा स्टोरी यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरी ऑफ पालमपुर यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग देखें कि क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। पहले हम लोग खेती बाड़ी के बारे में देखें, उसमें क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन है उसको देखें यहाँ पर, और फिर हम लोग और भी देखें क्या क्या नॉन एग्रीकल्चर में वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर डेयरी फार्मिंग किया जाता है, दुकान किया जाता है ना। फिर कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी आजकल इंगेज हो रहे हैं। स्मॉल फार्मर्स के बारे में देखे हैं, लार्ज फार्मर्स के बारे में देखे हैं, उनके जीवन को समझने का कोशिश की है इस स्टोरी के माध्यम से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।